ओम नमः शिवाय। रुद्रगणों की सृष्टि। ऋषि बोले, हे प्रभु, आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इसमें हमें संशय होता है, जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संसान कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु भेद से प्रणाम करते हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? हे भगवान, हमारा ये संशय दूर करें। वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, मैंने भी पूर्व समय में पितामह के समक्ष यही प्रश्न रखा था। तब उन्होंने बताया, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने ही तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा को और नारायण की सृष्टि की थी। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के उत्पन्न होने से ही ब्रह्मा जी का सृष्टि क्रम अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। प्राणियों की वृद्धि न होने से अत्यंत दुखी हो ब्रह्मा मूर्छित हो जाते हैं। तब उनके दुख शमन और प्रजा वर्ग की वृद्धि करने के लिए उन कल्पों में रुद्र भगवान ब्रह्मा जी उनके मुख से उत्पन्न होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा अपने ही समान बहुत से पुरुषों की रचना की। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से नमस्कार कर कहा, हे देव, ऐसी प्रजाओं की सृष्टि आप न कीजिए। ऐसी सृष्टि कीजिए जो मर्णत धर्मा हो। ब्रह्मा जी के कहते हुए महेश रुद्र उनसे बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ऐसा कह संपूर्ण भूतों के स्वामी प्रजा की सृष्टि कार्य में निवृत्त हो गए। महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकटे। वायुदेव बोले, भगवान शिव मेघ गर्जन कर गंभीर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए जो तपस्या की है, इससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार कहे देवेश्वर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को शिव की पराशक्ति कहते हैं, वे शिव के अंग से प्रकट हुए, जिनका परम उद्भव का देवताओं को भी ज्ञान नहीं है। उन सर्वलोक महेश्वरी को देखकर ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, सर्व जग जन्मयी देवी, मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवत आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा की याचना करने पर रुद्राणी ने भूहों के मध्य से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर शिव ने कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी का मनोरथ पूर्ण करो। शिव की आज्ञा से देवी दक्ष की पुत्री हो गई। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा सृष्टि होने लगी। इसमें ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।